नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में उन स्टूडेंट्स की बात करने जा रहे हैं जिनका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 टू 1950। जहां हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि 18वीं शताब्दी में भारत का समाज कैसा था, वहीं आज हम नेक्स्ट यूनिट लेकर आ रहे हैं, जहाँ इस यूनिट का नाम है भारत पर अंग्रेजी शासन का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा। चैप्टर के नाम में ही क्वेश्चन छुपा हुआ है और ये क्वेश्चन आना भी चाहिए मेरे हिसाब से कल पेपर में। क्या कि भारतीय जो इकोनॉमी है, भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उस पर अंग्रेजी शासन का क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में ये बताना होगा, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, सिर्फ अंग्रेजी कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश थी वो ही केवल भारत में शासन करने के उद्देश्य से नहीं आई थी, बल्कि उससे पहले भी बहुत सारी कंपनियां आ चुकी थी। ऐसे में बात ये आती है कि ब्रिटिश उनसे कैसे अलग थे, यानी कि ब्रिटिश स्पेन वासियों से कैसे अलग थे, डच से कैसे अलग थे, फ्रांसीसियों से कैसे अलग थे, पुर्तगालियों से कैसे अलग थे। तो देखिए, तो ये जो ब्रिटिश विजेता थे, ये अन्य विजेताओं से कैसे भिन्न थे। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को बताएंगे कि जो अन्य विजेता थे, चाहे पुर्तगालियों की बात की जाए, फ्रांसीसियों की बात की जाए, ये भारत में आए तो सही, इन्होंने भारत में अपने व्यापार को बढ़ाया तो सही, और कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण भी किया, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी डाला, लेकिन उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था को ज्यों का त्यों बने रहने दिया। कृषि जैसे परंपरागत चल रही थी वैसी चलती रही, उद्योग जैसे परंपरागत चल रहे थे वैसे ही चलते गए, हस्तशिल्प उद्योग आगे बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, तो इसने केवल और केवल अपने व्यापारिक हितों के लिए आई, केवल व्यापारिक लाभ के लिए आई। शुरुआत में कंपनी की रुचि अधिक से अधिक लाभ कमाना था और ज़्यादा से ज़्यादा धन इंग्लैंड को भेजना था। ऐसे में उसने देखा कि भारत तो एक संसाधन संपन्न वाला देश है, और ऐसे में उसने बड़े पैमाने पर कच्चे माल का यहाँ से निर्यात करना शुरू कर दिया और ब्रिटेन में इसका आयात करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में हुआ क्या कि भारत जो पहले बड़े पैमाने पर सूती कपड़ा, रेशम उद्योग, इन सबको बहुत तेज गति से पूरे विश्व में फैला रहा था। भारत के मसालों का व्यापार भी बहुत ज़्यादा था। ऐसे में जो ये ब्रिटिश थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत को केवल कच्चे माल का निर्यातक बना दिया, वो भी बहुत कम दामों पर, और ब्रिटेन में बना निर्मित माल यहाँ पर वो लाकर बेचने लगे। अब जो ब्रिटेन में बना निर्मित माल जो भारत में बिकने लगा, उसका कंपटीशन हमारे यहाँ के उद्योग कर ही नहीं सकते थे। ऐसे में हुआ ये कि हमारा जो उद्योग था, परंपरागत जो हस्तशिल्पकारी थी, दस्तकारी थी, ये धीरे धीरे समापन की ओर चली गई, पतन की ओर चली गई। हमारे जो देशी उद्योग थे वो नष्ट हो गए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश विजेता थे वो अन्य विजेताओं से भिन्न थे भाई। क्यों? क्योंकि जहाँ अन्य विजेताओं ने सिर्फ और सिर्फ सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान दिया और भारतीय आर्थिक गतिविधियों को ज्यों का त्यों बने रहने दिया, तो वहीं जो ब्रिटिश थे, इन्होंने पूर्णतः हमारी आर्थिक गतिविधियों को बदल दिया और आगे चलकर राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बदल दिया, यानी कि स्टेप टू स्टेप लेकर चले। तो यहाँ पर तो आप ये बताएंगे। आगे बात आती है कि भारतीय उद्योगों पर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव पड़ा, ग्रामीण जीवन पर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव पड़ा, और कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि भारतीय उद्योगों पर ब्रिटिश शासन का जो है पूरी तरीके से नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भारत पूरे तरीके से कैसा देश बन चुका था, एक कच्चे माल का निर्यातक। क्योंकि ब्रिटिश के आने से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले भारत की जो औद्योगिक व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी। भारतीय उद्योग फल फूल रहे थे। इतने नहीं, राजा महाराजा यानी कि दरबारी संस्कृति होने के कारण उन्हें अच्छे खरीदार भी मिल जाते थे। तो ऐसे में भारत की जो हस्तशिल्प कला थी, जो भारत की दस्तकारी थी, ये अपने चरम अवस्था पर थी। इवन इतना ही नहीं, ब्रिटेन में भारत के सूती कपड़े माल की इतनी ज़्यादा डिमांड थी, पूरे यूरोप भर में हर घर तक भारत के सूती कपड़ा और महीन मलमल की डिमांड थी। इवन आगे चलकर तो ये भी बताया जाता है कि इंग्लैंड में एक विद्रोह भी हो गया इसके लिए। ब्रिटेन के जो उद्योगपति थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, इसके लिए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया कि ब्रिटेन में भारत का सूती कपड़ा ना बिके। ऐसे में ब्रिटेन की संसद को मजबूर होकर कानून पास करना पड़ा कि जो भारत से कपड़ा आयात किया जाता है उस पर 68% कर बढ़ा दिया गया, ताकि ब्रिटेन में आने वाला भारत का जो कपड़ा वो महंगा हो जाए और ब्रिटेन के लोग उसे खरीदे ही ना। इतना ही नहीं, भारत में गुमाश्ताओं के अंगूठे तक कटवा दिए गए। तो इस प्रकार से जो भारतीय औद्योगिक व्यवस्था रही उस पर इसका शासन बहुत बुरा पड़ा है। थोड़ा अगला पॉइंट है कि ग्रामीण आर्थिक जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाना। देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से नगरीय अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारा जो ग्रामीण आर्थिक जीवन था वो किस प्रकार से था, उसमें ये था कि किसान
जब बुआई करता था खेत में, तो बुआई और कटाई के बीच में उसे 3 से 4 महीने का समय मिल जाता था। तो ऐसे में उस 3 से 4 महीने में क्या करता था, वो अन्य गतिविधियां करके अपना जीवन यापन कर लेता था, चाहे वो शिल्पकारी हो, चाहे वो दस्तकारी हो, यानी कि चाहे बुनाई का काम हो, चाहे कताई का काम हो, या बड़े बड़े ज़मींदारों के यहाँ जाकर सेवा देनी हो। लेकिन जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने ग्रामीण आर्थिक जीवन को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जब औद्योगिक व्यवस्था हमारी नष्ट हो गई तो देसी उद्योग नष्ट हो गए, देसी उद्योग नष्ट हो गए, तो अब ये जो किसान है, जहाँ देसी उद्योगों में पहले काम करते थे, अब इन्हें वहाँ थोड़ी काम मिलेगा। तो देखा जाए तो भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई, नष्ट हो गई। इस वाले पॉइंट में आप ये बताएंगे। अब बात आती है कि ब्रिटिश शासन का भारत की मुख्य आजीविका यानी कि कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो ब्रिटिश शासन का कृषि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जहां भारत को शुरुआत से कृषि संपन्न देश माना गया है, लेकिन जो कृषि पर आधारित जनसंख्या थी उसका अनुपात ब्रिटिश शासन में बहुत ज़्यादा पड़ा। उसका रीजन फिर से वही, क्यों? क्योंकि जब उद्योग नष्ट हो जाएंगे तो यहाँ से जो लोग बेरोजगार होंगे वो कहाँ पर जाएंगे, सीधा सा इम्पैक्ट पड़ेगा कृषि पर। क्यों? क्योंकि वो सारे लोग जाकर अब किस पर निर्भर हो जाएंगे, खेती पर। जैसे कि लॉकडाउन में बहुत सारे जो प्रवासी मजदूर थे वो गाँव गए, तो गाँव जाकर उन्होंने कोई बिजनेस थोड़ी खड़ा कर लिया, उन्होंने क्या करा, वो कृषि पर भार बढ़ गया। तो ऐसे जब ब्रिटिश शासन आया तो कृषि पर भार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कृषि तो उत्पादन तो पहले से कम ही हो रहा था धीरे धीरे कर। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश थे ये कृषि से कर की उगाही तो खूब कर रहे थे, लेकिन उन्हें कृषि सुधार पर कोई ध्यान नहीं दिया, ज़मीन की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया, उपजाऊपन बने, अच्छी फसलें हो, इसके लिए उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में कृषि पर आधारित जनसंख्या तो बढ़ती गई, लेकिन उत्पादन का स्तर और निम्न होता चला गया। इसके अलावा ब्रिटिश की अनेक नीतियाँ, जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, इन कानूनों ने तो जमींदारों की भी ज़मीनें नीलाम करवा दी। इतना ही नहीं, जो पहले किसान जिनके साहूकारों से संबंध अच्छे होते थे, जमींदारों से संबंध अच्छे होते थे, धीरे धीरे वो संबंध में समाप्ति की ओर चले गए। जो किसान पहले अपनी भूमि का खुद स्वामी था, अब उससे उसकी ज़मीनें पूरी तरीके से छिन चुकी हैं। ये माना जाता है कि 10/11 भाग कर के रूप में लिया जा रहा है। तो ऐसे में बची क्या रहा है किसानों पर? किसान अपनी मर्जी से फसल भी नहीं उगा सकता, व्यापारिक खेती का उसे लालच दिया गया और शुरुआत में तो उसका उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। जब व्यापारिक खेती शुरू हुई तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा शुरुआत में किसानों पर, लेकिन कुछ ही सालों में इतने ज़्यादा कर बढ़ा दिए गए कि अब उसे वही चीज़ हानि लगने लगी। और नील की खेती के बारे में आप सभी जानते ही हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर भी एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। अंत में आप एक निष्कर्ष बनाएंगे इस क्वेश्चन का कि भारत पर अंग्रेजी शासन का क्या प्रभाव पड़ा है आर्थिक में। तो निष्कर्ष में आप ये बताएंगे कि अगर एक ही दृष्टिकोण देखा जाए, तो हमें प्रभाव दिखाई देता है नकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। चाहे उद्योगों की बात की जाए, चाहे कृषि की व्यवस्था की बात की जाए, चाहे शहरी व्यवस्था की बात की जाए। लेकिन ब्रिटिश शासन के कुछ पॉजिटिव प्रभाव भी थे, जैसे कहीं ना कहीं हमारी जो आधारिक संरचना थी उनको विकास मिला, यानी कि जैसे सड़क हो गई, रेलवे हो गए, बंदरगाहों का विकास हो गया, संचार व्यवस्था कुछ ना कुछ उन्नत हुई। तो ऐसा नहीं है कि अर्थव्यवस्था पर बिल्कुल निगेटिव ही इम्पैक्ट पड़े हैं। हालांकि यहाँ पर हमारी किताब में, हमारे कोर्स में केवल निगेटिव इम्पैक्ट बताएं, लेकिन जब आप एक मूल्यांकन करेंगे, एक निष्कर्ष लिखेंगे अंत में क्वेश्चन में, तो आप वहाँ पर ये भी बताएंगे कि ब्रिटिश शासन का सिर्फ निगेटिव इम्पैक्ट नहीं था, उच्च वर्गों तक इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था। भारत एक विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ रहा था, भारत एक केंद्रीय व्यवस्था भी बन रहा था। तो समय कम होने की वजह से थोड़ा शॉर्ट में लेकर चलेंगे इसे समरी वाइज। आई होप सो आपका अगर इस यूनिट से क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली इस आंसर को कर देंगे। कमेंट कर लगातार बताते रहिए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ताकि अगली वीडियो जल्दी जल्दी आपको दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।